अगर मैं आपसे कहूं, आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ एक सोच की वजह से जैसी है वैसी बनी हुई है, तो क्या आप यकीन करेंगे? नेपोलियन हिल ने अमीर बनने का तरीका ही नहीं सिखाया, उसने इंसान को बदलने का तरीका भी सिखाया। आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी सफलता आपसे दूर क्यों है? प्रॉब्लम आपकी मेहनत नहीं है, प्रॉब्लम है आपकी सोच। और ये बात नेपोलियन हिल ने 100 साल पहले ही समझ ली थी। 99% लोग जिंदगी भर मेहनत करते हैं, लेकिन सफल सिर्फ 1% ही होते हैं। नेपोलियन हिल ने 20 साल अमीर लोगों का इंटरव्यू लिया और एक खतरनाक सच खोज निकाला, जो सच ज्यादातर लोग सुनने से डरते हैं। अगर आपको लगता है आपकी जिंदगी कहीं अटक गई है, पैसा, आत्मविश्वास, दिशा सब गड़बड़ है, तो ये वीडियो आपकी सोच हमेशा के लिए बदल सकता है। लेकिन वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगा वो नियम जिसने हजारों आम लोगों को असाधारण बना दिया। गरीबी दिमाग से शुरू होती है, जेब से नहीं। सक्सेस बाहर नहीं, आपके अंदर छुपी है। आप जैसा सोचते हैं आप वही बनते हैं। सच कहूं, ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि सफलता लक से आती है, लेकिन नेपोलियन हिल की कहानी सुनने के बाद ये भ्रम अपने आप टूट जाता है। एक गरीब लड़का, न पैसा, न पहचान, न कोई बैकिंग, लेकिन उसके दिमाग में एक सवाल बार बार उठता था। कुछ लोग दुनिया बदल देते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी बहाने बनाते क्यों रह जाते हैं? यही सवाल उसे एंड्रयू कार्नेगी तक ले गया। कार्नेगी ने उसे देखा, मुस्कुराया और कहा, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, लेकिन अगर तुम 20 साल तक एक आइडिया के लिए काम कर सको तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। अब ध्यान से सुनिए, यही असली फर्क है। ज्यादातर लोग पैसे के बिना काम नहीं करते, सफल लोग बिना गारंटी के भी विजन के लिए खड़े रहते हैं। नेपोलियन हिल ने हाँ कहा और उसी दिन उसकी कंफर्ट लाइफ खत्म हो गई। हिल ने दुनिया के सबसे सफल लोगों से मिलना शुरू किया। हेनरी फोर्ड, टॉमस एडिसन, रॉकफेलर। बैकग्राउंड अलग था, एजुकेशन अलग थी, लेकिन एक चीज सब में कॉमन थी। ये बात ज्यादातर लोग स्किप कर देते हैं। हर सक्सेसफुल इंसान को बिल्कुल साफ पता था उसे क्या चाहिए। नेपोलियन हिल ने इसे कहा डेफिनेट चीफ एम। गरीब सोच कहती है बस पैसा आ जाए, अमीर सोच कहती है मुझे ये बनना है इस तारीख तक, इस कीमत पर। हेनरी फोर्ड को सबने रोका। लोग बोले कार इंडिया में नहीं चलेगी, लोग हॉर्स से खुश हैं। फोर्ड चुप रहा, काम करता रहा। जब उसकी कंपनी कोलैप्स हुई, लोग बोले अब खत्म। यहीं कर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन फोर्ड ने कहा फेलियर एंड नहीं है, ये इंस्ट्रक्शन है। नेपोलियन हिल ने लिखा सफल इंसान गिरता नहीं, वो सीखता है। टॉमस एडिसन ने हजारों बार बल्ब फेल किया। लोग बोले इतनी बार हार कर भी शर्म नहीं आती। एडिसन बोला मैं हारा नहीं, मैंने 10,000 गलत रास्ते खोज लिए। अब ध्यान से सुनिए, यही असली फर्क है। असफल लोग फेलियर से डरते हैं, सफल लोग फेलियर को टीचर बना लेते हैं। हिल ने एक और गहरा सच खोजा, मास्टरमाइंड प्रिंसिपल। कोई भी बड़ा इंसान अकेला नहीं बनता। एंड्रयू कार्नेगी की असली ताकत स्टील नहीं थी, उसकी टीम थी। यहाँ ज्यादातर लोग गलती करते हैं, गलत लोगों के बीच रहकर सही सोच की उम्मीद करना। आप जिन 5 लोगों के साथ रहते हैं, आप उनकी एवरेज बन जाते हैं। नेपोलियन हिल ने सबसे खतरनाक दुश्मन बताया फियर, गरीबी का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, फेल होने का डर। यहीं पर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि डर एक्शन से पहले आ जाता है। हिल कहते हैं करेज डर के बिना नहीं, डर के बावजूद आगे बढ़ने का नाम है। सबसे बड़ा ट्विस्ट यहाँ आता है, ये बात ज्यादातर लोग स्किप कर देते हैं। सफलता मोटिवेशन से नहीं आती, सफलता रूटीन से आती है। मूड जाएगा, एक्साइटमेंट खत्म होगा, लेकिन डिसिप्लिन ही आपको आगे ले जाएगा। सफल लोग तब काम करते हैं जब मन नहीं करता। नेपोलियन हिल का सबसे पावरफुल लेसन है सेल्फ बिलीफ। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करते तो दुनिया आपको क्यों करेगी? आप खुद से जो बोलते हैं वही आपकी पहचान बन जाता है। यही सोच आपको अनस्टॉपेबल बनाती है। मुझे रास्ता मिल जाएगा। हिल ने 20 साल बाद अपनी किताब लिखी थिंक एंड ग्रो रिच। ये किताब पैसे की नहीं थी, ये सोच की किताब थी। हिल ने कहा मनी रिजल्ट है, माइंडसेट कारण है। अब आखिरी सच, अब ध्यान से सुनिए, यही असली फर्क है। क्विट करने से ठीक पहले ही सक्सेस सबसे ज्यादा करीब होती है। ज्यादातर लोग थोड़ा दर्द आते ही रुक जाते हैं, लेकिन जो वहीं टिक गया वही आगे निकल गया। अगर आप यहाँ तक सुन पाए हैं तो समझिए, आप एवरेज बनने के लिए नहीं बने। आपको लाउड होने की जरूरत नहीं, आपको कंसिस्टेंट होने की जरूरत है। चुपचाप खुद को बनाइए, क्योंकि एक दिन आपकी सक्सेस खुद शोर मचाएगी। नेपोलियन हिल ने एक और डरावनी सच्चाई लिखी थी, ज्यादातर लोग असफल नहीं होते, वे धीरे धीरे हार मानते हैं। ये बात ज्यादातर लोग स्किप कर देते हैं। हार हमेशा शोर नहीं मचाती, हार तब होती है जब आप आज टाल देते हैं, कल पर छोड़ देते हैं और खुद से झूठ बोल देते हैं। हिल इसे कहते थे स्लो फेलियर। एंड्रयू कार्नेगी के पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत थी,
लेकिन वो रोज अपने आप से पूछता था, क्या मैं आज बेहतर बना? अब ध्यान से सुनिए, यही असली फर्क है। गरीब सोच पूछती है, आज मुझे क्या मिला? अमीर सोच पूछती है, आज मैं किस लेवल तक पहुंचा? नेपोलियन हिल ने देखा कि सफल लोग डिसीजन लेने में तेज होते हैं और बदलने में धीमे, और असफल लोग सोचते बहुत हैं लेकिन फैसला नहीं करते। यहीं पर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि इनडिसीजन भी एक डिसीजन होता है, कुछ न करने का। हिल ने एक खतरनाक आदत का जिक्र किया, एक्सक्यूजेस, थकान का बहाना, समय का बहाना, परिस्थितियों का बहाना। यहाँ ज्यादातर लोग खुद को धोखा देते हैं। वे सोचते हैं मैं मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन असल में वे सिर्फ खुद को बिजी रख रहे होते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, बिजी होना अचीवमेंट नहीं है, रिजल्ट आना अचीवमेंट है। अब ध्यान से सुनिए, यही असली फर्क है। लूजर हर दिन एफर्ट काउंट करता है, विनर हर दिन डायरेक्शन चेक करता है। हिल ने पाया कि हर सक्सेसफुल इंसान एक फेज से जरूर गुजरता है, लोनलीनेस फेज, जब फोन साइलेंट हो जाता है, जब लोग कॉल करना बंद कर देते हैं, जब अप्रिसिएशन नहीं मिलता। यहीं पर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि वैलिडेशन खत्म हो जाता है। लेकिन हिल कहते हैं, ग्रेट माइंड्स आर बॉर्न इन साइलेंस। टॉमस एडिसन ने कहा था, आई नेवर डिड एनीथिंग वर्थ डूइंग बाय एक्सीडेंट। ये बात ज्यादातर लोग स्किप कर देते हैं। सक्सेस एक्सीडेंटल नहीं होती, वो प्लान्ड सफरिंग होती है। नेपोलियन हिल ने एक और ब्रूटल ट्रुथ लिखा, अगर आप आज डिसिप्लिन नहीं सीखते तो जिंदगी आपको मजबूरी सिखाएगी। अगर आप आज पेन नहीं चूज करते तो कल रिग्रेट चूज करना पड़ेगा। यही सोच आपको अनस्टॉपेबल बनाती है। हिल ने यह भी देखा, सफल लोग मोटिवेशन पर नहीं चलते। मोटिवेशन मूड है, डिसिप्लिन कैरेक्टर है। मूड बदलता है, कैरेक्टर नहीं बदलता। नेपोलियन हिल ने कहा, योर इनकम विल नेवर एक्सीड योर सेल्फ इमेज। आप खुद को जितना बड़ा मानते हैं, दुनिया आपको उतनी ही जगह देती है। यहीं पर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि वे खुद को छोटा मान लेते हैं। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब इंसान अप्रूवल मांगना बंद कर देता है, जब वो पूछना छोड़ देता है कि लोग क्या सोचेंगे। ये बात ज्यादातर लोग स्किप कर देते हैं। फ्रीडम वहीं से शुरू होती है जहां एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। नेपोलियन हिल ने कहा, डिजायर प्लस फेथ प्लस एक्शन इज रियलिटी। लेकिन लोग सिर्फ डिजायर तक रुक जाते हैं। डिजायर बिना एक्शन के सिर्फ फैंटेसी होती है। एक दिन हिल ने लिखा, क्विट करने से ठीक पहले ही सक्सेस सबसे ज्यादा करीब होती है, क्योंकि दर्द पीक पर होता है, लेकिन जो उस पेन में भी चलता रहता है वही इतिहास बनाता है। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे, आप कम बोल रहे हैं, ज्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं, ज्यादा एक्ट कर रहे हैं। आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं लग रही, आपको कंपीट करने की जरूरत नहीं लग रही। यही सोच आपको अनस्टॉपेबल बनाती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, सक्सेस इज नॉट अ गोल, इट्स अ बाय प्रोडक्ट। जब आप सही इंसान बन जाते हैं तो सही जिंदगी अपने आप मिल जाती है। अगर आप यहाँ तक टिके हैं तो आप सिर्फ सुन नहीं रहे, आप अंदर से बदल रहे हैं। और यही लोग भीड़ से अलग निकलते हैं, क्योंकि भीड़ मोटिवेशन ढूंढती है और विनर्स डिसिप्लिन। नेपोलियन हिल ने जब सैकड़ों सफल लोगों की जिंदगी को देखा तो उन्हें एक बात बार बार दिखाई दी, सफल लोग हालात को नहीं कोसते थे, वे खुद को तैयार करते थे। एंड्रयू कार्नेगी के पास सब कुछ था जो कोई भी चाह सकता है, फिर भी वो हर सुबह अपने दिमाग को शार्पन करता था, क्योंकि वो जानता था अगर सोच कमजोर हो गई तो दौलत भी हाथ से निकल सकती है। सफलता कभी स्थायी नहीं होती अगर इंसान स्थायी रूप से ग्रो न करे। अब ध्यान से देखिए, अधिकतर लोग जब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो रुक जाते हैं। वे सोचते हैं अब तो काफी है, लेकिन यही वो जगह है जहां फर्क बनता है। ध्यान से सुनिए, यही असली फर्क है। एवरेज इंसान कंफर्ट को लक्ष्य बना लेता है, ग्रेट इंसान ग्रोथ को आदत बना लेता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, जब इंसान खुद से नेगोशिएट करने लगता है तभी उसकी गिरावट शुरू होती है। आज नहीं, कल कर लेंगे। ये शब्द छोटे लगते हैं, लेकिन जिंदगी इन्हीं से धीमी होती जाती है। सफल लोग परफेक्ट मोमेंट का इंतजार नहीं करते, वे इम्परफेक्ट हालात में भी काम शुरू कर देते हैं। कार्नेगी ने भी शुरुआत कंफ्यूजन में की थी, क्लैरिटी बाद में आई। ये समझना बहुत जरूरी है, क्लैरिटी एक्शन से आती है, एक्शन क्लैरिटी से नहीं। ज्यादातर लोग पहले सर्टेनिटी चाहते हैं और यही वजह है कि वे कभी आगे नहीं बढ़ते। ध्यान से सुनिए, यहीं पर लोग हार मान लेते हैं जब उन्हें गारंटी नहीं मिलती। लेकिन हिल ने देखा था, कोई भी बड़ा इंसान गारंटी लेकर आगे नहीं बढ़ा। सफलता उन लोगों को मिलती है जो अनसर्टेनिटी में भी डायरेक्शन पकड़ लेते हैं। एक समय आता है जब मेहनत दिखनी बंद हो जाती है, न प्रेज
न अप्रिसिएशन, न इमीडिएट रिजल्ट, बस साइलेंस। यही वो फेज है जहाँ कैरेक्टर बनता है। नेपोलियन हिल इसे कहते थे, कैरेक्टर इज रिवील्ड अंडर प्रेशर। स्ट्रॉन्ग वही नहीं जो तेज भागे, स्ट्रॉन्ग वो है जो रुक कर भी पीछे ना हटे। धीरे धीरे सफल इंसान की भाषा बदलने लगती है। वो शिकायत नहीं करता, वो सवाल पूछता है, मैं यहाँ से क्या सीख सकता हूँ। यही सोच आपको अनस्टॉपेबल बनाती है। एंड्रू कार्नेगी ने कभी खुद को विक्टिम नहीं माना, उसने हालात को ट्रेनिंग ग्राउंड समझा। हर सेटबैक उसके लिए लेसन था और हर लेसन फ्यूचर का फाउंडेशन। नेपोलियन हिल कहते हैं, अगर इंसान फेलियर से डरना बंद कर दे तो फेलियर उसका टीचर बन जाता है। यही वजह है कि सफल लोग गिरते कम नहीं, वे उठने में तेज होते हैं। समय के साथ उनका सर्कल छोटा हो जाता है। कम लोग, कम बातें, ज्यादा काम। भीड़ उन्हें बोरिंग कहती है, लेकिन वही बोर्डम फ्यूचर में फ्रीडम बन जाती है। ये बात ज्यादातर लोग स्किप कर देते हैं। सफलता ग्लैमरस नहीं होती, वो मोनोटोनस होती है। रोज वही डिसिप्लिन, रोज वही रूटीन, बिना अपलॉज। पर यही कंसिस्टेंसी एक दिन शोर मचाती है। नेपोलियन हिल ने लिखा था, जो इंसान अपने डेली हैबिट्स को मास्टर कर लेता है उसे दुनिया रोक नहीं सकती। सफल लोग खुद को मोटिवेट नहीं करते, वे खुद को कमिट करते हैं। कमिटमेंट में मूड की जगह नहीं होती। धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास बोलने से नहीं, चलने से बनता है। उन्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनकी प्रेजेंस ही काफी होती है। ध्यान से सुनिए, यही असली फर्क है। कॉन्फिडेंस नॉइज नहीं करता, इनसिक्योरिटी करती है। कार्नेगी जानते थे, अगर आप खुद को सीरियस नहीं लेंगे तो दुनिया आपको एक्सपेरिमेंट बना देगी। इसलिए उन्होंने अपने स्टैंडर्ड ऊंचे रखे, अपने रूल्स साफ रखे और खुद से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। नेपोलियन हिल कहते हैं, जिस इंसान की बाउंड्रीज क्लियर होती है उसकी डेस्टिनी भी क्लियर हो जाती है। धीरे धीरे सफलता एक गोल नहीं रहती, वो पहचान बन जाती है। लोग पूछते हैं, तुम बदल कैसे गए? और जवाब होता है, मैंने खुद से झूठ बोलना बंद कर दिया। ध्यान से सुनिए, यहीं पर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि सेल्फ ऑनेस्टी दर्द देती है, लेकिन वही दर्द आपको उस लेवल तक ले जाता है जहां एवरेज लोग पहुंच ही नहीं पाते। सफलता का असली रूप पैसा नहीं है, वो इनर कंट्रोल है, वो सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो रात की शांति है। नेपोलियन हिल कहते हैं, जब इंसान खुद को जीत लेता है तो हालात खुद ब खुद बदल जाते हैं, और यही वो जगह है जहां किस्मत आपके पीछे चलने लगती है। ध्यान से सुनिए, यही सोच आपको अनस्टॉपेबल बनाती है। जिंदगी के इस मोड़ पर एक सवाल बचता है, आप वो इंसान बनना चाहते हैं जो हालात को दोष देता है, या वो जो हालात बदल देता है? नेपोलियन हिल कहते हैं, सफलता बाहर नहीं होती, वो अंदर जन्म लेती है। जब कोई देख नहीं रहा होता, जब कोई ताली नहीं बजा रहा होता, जब कोई उम्मीद नहीं कर रहा होता, तभी असली इंसान बनता है। याद रखिए, दुनिया आपको तब तक इग्नोर करेगी जब तक आप खुद को सीरियस नहीं लेते, और जिस दिन आपने खुद से झूठ बोलना बंद कर दिया, उसी दिन आपकी जिंदगी में सच ने जगह बना ली। अब सोचिए, आपने कितनी बार अपने सपनों को टाल दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि रास्ता मुश्किल लग रहा था। लेकिन नेपोलियन हिल की एक बात इतिहास ने बार बार साबित की है, जो रास्ता सबसे ज्यादा डराता है वही आपको सबसे ज्यादा बदलता है। हर बड़ा इंसान पहले अकेला हुआ है, पहले मिसअंडरस्टूड हुआ है, पहले इग्नोर हुआ है, और यही प्राइस है ग्रेटनेस का। अगर ये सफर आसान होता तो हर कोई यहाँ होता, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको अलग बनना पड़ेगा, चुप रहना पड़ेगा, और खुद पर काम करना पड़ेगा जब बाकी लोग एक्सक्यूजेस बना रहे होंगे। याद रखिए, आपका भविष्य आपकी करंट फीलिंग से तय नहीं होता, आपके डिसीजन से तय होता है। आज का एक डिसीजन आपके अगले 10 साल बदल सकता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, डिसीजन ही डेस्टिनी बनाता है। आज आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप भीड़ का हिस्सा बनेंगे या मिसाल बनेंगे। आज आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप कंफर्ट चुनेंगे या कैरेक्टर, क्योंकि आराम मोमेंट्री है, लेकिन कैरेक्टर हमेशा साथ चलता है। जब सब कुछ खत्म लगता है तभी असली शुरुआत होती है। जब आप थक जाते हैं तभी आपका कैरेक्टर बोलता है। और अगर आपने इस पॉइंट पर भी खुद को नहीं छोड़ा तो समझ लीजिए, अब आपको कोई नहीं रोक सकता। सफलता शोर नहीं मचाती, वो धीरे धीरे आपके अंदर खामोशी से बनती है। और एक दिन जब दुनिया पूछेगी तुम बदले कैसे, आप मुस्कुरा कर कहेंगे, मैंने खुद से समझौता करना बंद कर दिया। नेपोलियन हिल की आखिरी सीख याद रखिए, सेल्फ डिसिप्लिन ही असली पावर है। अगर आपने खुद को जीत लिया तो दुनिया अपने आप आपके पीछे चलने लगेगी। शांत रहिए, सीखते रहिए, काम करते रहिए,
क्योंकि असली अनस्टॉपेबल इंसान वो नहीं जिसे कभी डर नहीं लगा। असली अनस्टॉपेबल वो है जो डर के बावजूद रुकता नहीं। अब फैसला आपका है। वीडियो खत्म हो रहा है, लेकिन आपकी कहानी यहीं से शुरू होती है। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर दे तो समझिए आपका समय सही जगह लगा। और अगर आप बदलना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। अगर आप जहां तक आ गए हैं तो आप जरूर अपने आप को बदलना चाहते हैं और आज से एक अच्छी आदत बनाएं और सफलता की ओर चलने की तैयारी करें। और हमारे इस चैनल को जरूर अपना साथी बना लीजिए और अपने दोस्तों को इस वीडियो को भेजकर जरूर अपने जैसा बनाइए। मिलते हैं ऐसी ही अगली लाइफ चेंजिंग वीडियो में।